जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम अजामिल उपाख्यान सुनेंगे। तो अजामिल उपाख्यान की कथा कुछ ऐसी है कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हम अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे कहीं पर एक बांस का झुरमुट पड़ा हो, मतलब एक गट्ठर पड़ा हो, और उसमें अगर आग लग जाती है, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, तो वह उस पूरे गट्ठर को, उस पूरे झुरमुट को जला देती है। वैसे ही अगर कोई धर्मज्ञ, श्रद्धावान, धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, तप, बाहर और भीतर की पवित्रता, यम एवं नियम के साथ, मतलब इन 9 साधनों के साथ अपने मन, वाणी और अपने कर्म, मतलब अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों से या अपने किसी भी कर्म से कोई भी अगर उसने पाप किया हो तो इन 9 साधनों से उन पापों को नष्ट किया जा सकता है। जो हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं उन्हें भगवत भक्ति ही पाप मुक्त कर सकती है। तब इसमें अजामिल उपाख्यान की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कान्य कुंभज नगर, जिसे अभी हम कन्नौज कहते हैं, उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो ब्राह्मण बहुत ही सत्यवादी, निष्ठावान था, लेकिन वह दासीपति ब्राह्मण था और उसका नाम था अजामिल। दासी के साथ में रहने की वजह से उसके सारे जो पुण्य थे वो नष्ट हो चुके थे, उसका सारा सदाचार नष्ट हो चुका था। चोरी, लूटपाट, इस तरह के काम करता और अपने परिवार का गुजरान चलाता, अपने परिवार का पेट भरने लगा। उसके 10 संतानें थी और जो 10वां जो संतान थी उसकी, वो उसका पुत्र था जिसका नाम उसने नारायण रखा था। पूरी जिंदगी उसने ऐसे ही निंदनीय कर्म किए और उसने पूरी जिंदगी ऐसे कर्म करते ही अपने परिवार का पेट भरा, अपना गुजरान चलाया। अब उसकी उम्र कुछ 88 वर्ष हो चुकी थी, वृद्ध हो चुका था। और जब वो वृद्ध हो चुका, वो बीमार पड़ा, तब उसे यम के दूत लेने आए। उसने देखा कि यम के दूत उसे लेने आए हैं, तो उसके मन में अपने पुत्र का विचार आया और उसने अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण जोर से पुकारना शुरू किया। जैसे ही उसने नारायण नारायण अपने पुत्र का नाम पुकारा, वैसे ही भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के पार्षद उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। एक तरफ यम के दूत थे, दूसरी तरफ भगवान विष्णु के पार्षद थे। यम के दूतों ने कहा कि भले ही ये सदाचारी था, ये बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण था, लेकिन इस युवती के संगत में आकर के इसने अपनी निष्ठा छोड़ दी, इसने अपने सारे पुण्य कर्म छोड़ दिए और यह पूरी तरह से पतित हो चुका है, तो इसे नरक में ही जाना पड़ेगा। तब वहाँ पर भगवान श्री नारायण के पार्षदों ने कहा कि आप इसे नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है। भले ही गलती से ही लिया हो, भले ही इसने अपने पुत्र को पुकारने के लिए नाम लिया हो, लेकिन नारायण के नाम में इतना बल है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही सारे पाप किए हों, लेकिन वो अपने अंत समय में भगवान नारायण का नाम लेता है तो उसे भगवान नारायण के ही चरणों में जगह मिलती है। और इस तरह उन्होंने यमदूतों को अजामिल के प्राण नहीं हरने दिए। यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिन कर्मों को निषिद्ध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान हैं।
भगवान का ही स्वरूप है। और उन्होंने कहा कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, सभी दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सभी उनके साक्षी होते हैं। तो इनसे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने धर्म का कार्य किया है या अधर्म का कार्य किया है। पाप करने वाले अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उनसे पाप या पुण्य होते रहते हैं। तो अगर वे पाप करते हैं तो उन्हें नरक मिलना जरूरी है, और अगर वे पुण्य करते हैं तो वे स्वर्गलोक धाम जरूर सिधारते हैं। तो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसे उतना ही वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और वे ये भी बताते हैं कि मनुष्य के 6 शत्रु हैं। वे हैं अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये मनुष्य के 6 शत्रु हैं। इच्छा न रहते हुए भी इनकी इन 6 शत्रुओं की वजह से भी मनुष्य अधर्म के काम करता है। अगर मनुष्य अधर्म के काम करता है तो उसे नरक में जरूर जाना पड़ेगा। और फिर वे बताते हैं यमदूत कि ये जो अजामिल है ये बड़ा ही शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार गुण वाला, धैर्यवान, व्रतधारी, विनयी, कर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और पवित्र भी था। लेकिन जब से वह इस युवती के संग में आया तो इसने अपने पत्नी को छोड़ दिया, और इसके साथ में रहने की वजह से इसका भी पूरा धर्म भ्रष्ट हो चुका। इसने वो सारे निषिद्ध कर्म किए जो वेदों में निषिद्ध कहे गए हैं। इसने वो सारे कर्म किए, तो ये तो पाप का भोगी बनेगा ही। तब भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षदों ने कहा, लोग हमेशा सत्पुरुष के जैसा ही आचरण करते हैं। जैसा सत्पुरुष करते हैं साधारण लोग वैसा ही करते हैं। फिर वे ये नहीं देखते कि वह धर्म है या अधर्म है। अजामिल ने भी ऐसा ही किया। उसने धर्म अधर्म देखा नहीं, और उसने उस कन्या को, उस स्त्री को अपना लिया, और फिर वह अधर्म करता चला गया। लेकिन इसने अपने अंत समय में नारायण नारायण कहा है। इसने भगवान का नाम जप किया है, इसीलिए यह नरक नहीं जा सकता। इसे भगवत चरणों में ही जाने का सुख प्राप्त होगा। तब उन्होंने, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को नाम का महिमा बताया। उनसे कहा कि एक बार अगर इंसान या व्यक्ति, मनुष्य अपनी जीवा से, अपने अंतर मन से, सच्चे मन से अगर वो भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। नाम जप करना अत्यंत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो गिर जाए, फिसल जाए, उसे कहीं चोट आ जाए या किसी दुर्घटना में ग्रसित हो जाए, उस वक्त अगर वह व्यक्ति नाम जप करता है, भगवान का नाम लेता है, तब भी उसे उतना कष्ट नहीं होता। नाम जप में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नारायण नारायण ही लेना है नाम जप, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, या आप अपने इष्ट देव का या आपके गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का भी, या गुरु जी के द्वारा दिए गए नाम जप का भी आप नाम जप कर सकते हैं। जो आपको प्रिय हो वो आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में इतनी ताकत है कि वो आपके सारे पापों को, पाप कर्मों को धो देता है, और आप भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। जब अजामिल ने यह सब वार्तालाप, यह संवाद यमदूतों और भगवान के पार्षदों के बीच में सुना,
तब उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने पूरे जीवन में कितने घिनौने काम कर रहा था, कितने निषिद्ध कर्म कर रहा था, और उसकी अंतर आत्मा जाग गई। उस दिन से उसने अपने सारे ही पाप कर्म छोड़ दिए और उसने नाम जप लेना शुरू किया, भगवान का नाम लेना शुरू किया। और फिर वह जब उसका अंत समय आया, उस वक्त तो यमदूत चले गए, पार्षदों ने उन्हें कह दिया कि आप चले जाइए यहाँ से, ये भगवान का नाम जप किया है इसने, तो आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते। तो उस वक्त तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद में जब उसने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया, भगवान का नाम जप करने लगा और उसने भगवान को ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब अंत समय में भगवान के पार्षद आए और उसे अपने साथ वैकुंठ धाम लेके गए। ये ताकत होती है, ये शक्ति होती है भगवान का नाम जप करने में। इसके बाद में जब यमदूत वापस यम नगरी पहुँचे, तब उन्होंने यमराजा से कहा कि हम उस अजामिल को नहीं ला सके क्योंकि वहाँ पर भगवान विष्णु के पार्षद आ चुके थे, उन्होंने हमें उसको नहीं लाने दिया। तब यमराजा ने उन यमदूतों को समझाया, नाम जप की महिमा बताई, भगवान नारायण के नाम से उन्हें कितना सुख मिलता है, कितने पाप धुलते हैं, ये सब कुछ विस्तार से बताया। और इस वजह से फिर यमदूतों ने भगवान नारायण से माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम यह सब कुछ गूढ़ रहस्य नहीं जानते थे। तब यमराज ने कहा कि यह गूढ़ रहस्य हर कोई नहीं जानता है, सिर्फ हम कुछ देवता ही इसके बारे में जानते हैं। अंत में यह हुआ कि नाम जप करने की वजह से अजामिल को, चाहे उसने पूरी जिंदगी पाप किए थे, लेकिन अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण जप किया, नाम जप की महिमा गाई, भगवान का गुणगान किया, तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और वह वैकुंठ धाम चला गया। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।